हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और ये यूके ट्रिपल एससी की अधिसूचना 3 जून 2022 को, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सहायक लेखाकार, असिस्टेंट अकाउंटेंट, ठीक है, इसका पेपर 12 से 14 सितंबर 2021 को 6 पालियों में किया गया था, ठीक है। और इसकी विज्ञापन संख्या जो है वो है 5 फरवरी 2021 को इसका विज्ञापन रिलीज़ हुआ था। तो आज जो लिखित परीक्षा है वो निरस्त कर दी है, ठीक है। उसी के संबंध में ये अधिसूचना जारी करी है, ठीक है। जानेंगे क्या है मामला पूरा, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। अधो हस्ताक्षरी की ओर से सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा सहायक लेखाकार व समकक्ष अर्हता के विभिन्न पदों के चयन हेतु विज्ञापन संख्या 30 दिनांक 5 फरवरी 2021 को जारी किया गया था। इस चयन के लिए रिटर्न एग्ज़ाम जो था 6 पालियों में किया गया था, 12 से 14 सितंबर 2021 के बीच, ठीक है। लिखित परीक्षा के बाद कई अभ्यर्थियों द्वारा क्या कहा गया, देखिए, कि हिंदी अनुवाद की त्रुटियां और प्रश्न पत्र की कठिनता आदि विषयों को उठाकर परीक्षा को निरस्त करने की मांग की गई थी। वहीं दूसरी ओर अभ्यर्थियों द्वारा इसका परिणाम जारी करने की मांग भी की गई थी। मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों ही थे, ठीक है। बहुत से अभ्यर्थियों ने यह भी चाहा था कि परीक्षा का परिणाम जारी हो, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पेपर जो था अच्छा था। और दूसरी तरफ विपक्ष में भी थे जिन्होंने बोला, अभ्यर्थियों ने, कि परीक्षा को निरस्त करके दोबारा कराया जाए, क्योंकि कठिन स्तर का पेपर आया था और ऊपर से इसमें हिंदी जो अनुवाद में त्रुटि देखने को मिली, ठीक है। अब बाकी काम यूके ट्रिपल एससी आयोग का था और आयोग ने, अब देखिए, अभ्यर्थियों के विरोध के कारण अभ्यर्थियों की मांग पत्रों में उठाए गए बिंदुओं पर विषय विशेषज्ञ यानी कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का परामर्श प्राप्त किया। और इसमें मुख्य रूप से निम्न 4 विशेषज्ञों का परामर्श प्राप्त किया गया। देखिए वो क्या 4 पॉइंट हैं। प्रश्न पत्रों में हिंदी रूपांतरण यानी गूगल ट्रांसलेट से किया गया है, जिनमें हम हिंदी माध्यम से पढ़े अभ्यर्थियों को प्रश्न वो उनके आशय समझ में नहीं आए और वो उन्हें इसमें हानि हुई। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, ठीक है। इसके अलावा देखिए दूसरा क्या है, प्रश्न पत्र में कठिनाई का स्तर अत्यधिक था, यानी कि प्रश्न पत्र CS नेट JRF के स्तर का बनाया गया था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना हाई लेवल का एग्ज़ाम पेपर रहा है। अब तीसरा देख लीजिए, प्रश्न पत्र निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप नहीं था। प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्य पुस्तकें वो पाठ्य सामग्री उत्तराखंड से संचालित महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में प्रचलित पाठ्य पुस्तकों व सामग्री से बाहर किए। और चौथा है, प्रश्न पत्र कठिन एवं विश्लेषणात्मक प्रश्नों की संख्या काफ़ी अधिक थी, जिससे प्रश्नों को हल करने में अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय नहीं मिला। इन 4 बिंदुओं पर विशेषज्ञों द्वारा परामर्श दिया गया। इस प्रक्रिया में परीक्षा की 600 प्रश्नों में से कुल 400 प्रश्नों का अध्ययन किया है, जिन पर अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन या अन्य आपत्तियाँ दी गई। प्रश्नों की त्रुटियों को विशेषज्ञों द्वारा माइनर, मॉडरेटेड तथा सीवियर 3 श्रेणियों में बांटा गया, ठीक है। 400 प्रश्नों में से 86 प्रश्न अनुवाद के मामले में मॉडरेट तथा सीवियर चिन्हित किया गया। विषय विशेषज्ञों द्वारा यह परामर्श दिया गया कि माइनर और मॉडरेट श्रेणी के प्रश्नों को सही माना जा सकता है, क्योंकि ऐसे अनुवादों से प्रश्नों और उसके सही उत्तर विकल्पों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। साथ ही गंभीर श्रेणी के 45 प्रश्नों को उचित न मानते हुए उन्हें डिलीट करने का सुझाव दिया गया। विशेषज्ञों द्वारा ऑफलाइन प्राप्त एक प्रश्न को भी डिलीट करने का सुझाव दिया गया। प्रश्न पत्र की कठिनाई के स्तर के संबंध में विषय विशेषज्ञों द्वारा इसे आयोग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार उचित कठिनाई स्तर का पाया गया, ठीक है। विषय विशेषज्ञों ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रश्न पत्रों में दिए गए प्रश्नों से संबंधित पाठ्य सामग्री उत्तराखंड राज्य में विभिन्न माध्यमों पर सरलता से उपलब्ध है। कठिन व विश्लेषणात्मक प्रश्नों की अधिकता के बिंदु पर विशेषज्ञों द्वारा यह पाया गया कि 600 प्रश्नों में से 10 प्रश्न ही कठिन व विश्लेषणात्मक प्रकृति के हैं, जो ऐसे प्रतियोगी परीक्षा के अनुकूल है।
इस मामले पर आयोग की बैठक ने दिनांक 30 मई को विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत बहुमत व निम्न आधार पर परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। बाकी बहुत कुछ इसमें लिखा है, तो इतना हम जाएंगे नहीं, बाकी देख लेते हैं। अब इसमें ये लिखा है, लेकिन देखिए, हालांकि इसमें आयोग की गलती है। ठीक है, जो पेपर्स बना रहा है उसकी गलती है, क्योंकि उसे सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो स्तर है उसे अच्छा रखना चाहिए था। ठीक है, इसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनका और आयोग दोनों का समय भी वेस्ट होता है। आयोग का तो इसमें पैसा भी वेस्ट हो गया। ठीक है, तो आगे से आयोग को प्रश्न पत्रों को बनाते समय यहाँ पर बहुत ध्यानपूर्वक और अच्छे निर्देशों के साथ आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम का पैटर्न सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, हर चीज़ की ऐसे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जो भी पेपर बना रहे हैं। देखिए, इसका एग्ज़ाम अब जल्द ही कराया जाएगा। ठीक है, पुनर्परीक्षा री एग्ज़ाम का कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर यथाशीघ्र प्रकाशित किया जाएगा। यह भी सूचित किया जाता है कि लिखित परीक्षा यथाशीघ्र पुनः आयोजित की जाएगी। पुनर्परीक्षा में उन सभी अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाएगा जिन्होंने इस परीक्षा में प्रतिभाग किया था। पुनर्परीक्षा के लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा। तो इसका री एग्ज़ाम होगा फाइनली। ठीक है, अब देखते हैं कब तक होता है। तो दिसंबर तक इसका री एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। जो सहायक लेखाकार का निरस्तीकरण कर दिया गया है एग्ज़ाम का, उसके संबंध में। धन्यवाद।